हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर हम बॉलीवुड के फिल्मी इतिहास में खलनायकों की बात करें तो एक से एक महान खौफनाक खलनायक हमें देखने को मिले हैं जिनका अपना एक अंदाज हुआ करता था और वो दर्शकों को अपने अभिनय से डराकर उनका दिल जीत लिया करते थे। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी सोच होती है और मैंने अपने हिसाब से उन खलनायकों को चुना है जो मुझे लगता है बेहद शानदार अभिनेता थे और अपने निराले अंदाज और खौफ से लोगों को भयभीत कर दिया करते थे। तो बस कुछ ऐसे ही खलनायकों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया है। तो दोस्तों, मेरी इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं के.एन. सिंह। दोस्तों, के.एन. सिंह बॉलीवुड के फर्स्ट जनरेशन विलन थे और वो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छे कलाकार थे। वो अभिनय में हमेशा अपनी डरावनी आंखों का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने ज्यादातर 50, 60 और 70 के दशक में विलन की भूमिका निभाई। उनकी खासियत ये थी कि वो सिर्फ अपनी आंखों को ऊपर नीचे करके दर्शकों को खौफ ज्यादा कर दिया करते थे। वो ज्यादा चीखते चिल्लाते बिल्कुल नहीं थे। अगर उनकी कुछ यादगार फिल्मों की हम बात करें तो उनमें सीआईडी, हावड़ा ब्रिज, जाल, आवारा शामिल है। इसके बाद आते हैं रजा मुराद। रजा मुराद की अगर हम बात करें तो उनकी आवाज काफी भारी भरकम थी और वो लंबे कद के थे। उन्होंने अपने करियर में काफी सारे नेगेटिव और पॉजिटिव रोल्स किए। 80 के दशक में उन्होंने कई सारी फिल्में की जहां पर ज्यादातर उन्हें स्मगलर दिखाया जाता था। उनकी आवाज इतनी दमदार थी कि उन्होंने कई फिल्मों में अपना वॉइस ओवर भी दिया। अगर हम उनकी कुछ चुनिंदा अच्छी फिल्मों की बात करें तो उसमें नमक हराम और राम तेरी गंगा मैली शामिल है। नमक हराम में उनका किरदार खलनायक का नहीं बल्कि एक दुखी शराबी शायर का था जिसे काफी सराहा गया था। ए कोका इन द नाइट, ब्लू मून, कभी कभी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक समझे आप। हमारी इस लिस्ट में अगला नंबर है रंजीत का। दोस्तों, रंजीत एक बहुत ही स्टाइलिश विलन थे और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी काफी यूनिक थी। उनकी इमेज जो थी वो एक रेपिस्ट विलन की हुआ करती थी जो अपनी हीरोइनों के साथ जबरदस्ती किया करता था, लेकिन पर्दे पर वो जितने खलनायक उन्हें दिखाया जाता था, असल जिंदगी में वो काफी जेंटलमैन है। उन्होंने 80 के दशक में कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई जिनमें ज्यादातर उन्हें स्मगलर दिखाया जाता था। प्रकाश मेहरा उनको अपनी हर फिल्म में लिया करते थे। अगर हम उनकी कुछ अच्छी फिल्मों की बात करें तो उनमें धर्मात्मा, विश्वनाथ और लावारिस शामिल है। बैटमैन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुलशन ग्रोवर की। ये एक ऐसे खलनायक थे जो अपनी हर फिल्म में अलग अलग गेटअप लिया करते थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रोल किए। उनकी हर फिल्मों में उनका गेटअप जो है वो अलग हुआ करता था, जिसमें वो अपनी पिछली फिल्मों से काफी अलग दिखाई देते थे। फिल्म सर में छप्पन टिकली, राम लखन में केसरिया बिलायती और विश्वात्मा में तपस्वी गुंजाल उनके चंद यादगार किरदार थे। फिल्म जिगर में उन्होंने एक इंस्पेक्टर की पॉजिटिव भूमिका निभाई थी जिसे काफी सराहा गया था। आओ ललिता। जी हाँ दोस्तों, अगला नंबर है शक्ति कपूर का। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एक्टर और विलन थे। इनका कादर खान, अरुणा ईरानी और असरानी का एक रेक्टेंगल था। बहुत ज्यादा फिल्मों में काम किया इन चारों ने एक साथ। हालांकि शक्ति कपूर को सिर्फ विलन कहना गलत होगा। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स, कॉमेडी रोल्स और बहुत अच्छे रोल्स किए हैं उन्होंने। अगर हम उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो उनमें राजा बाबू, तोहफा, मवाली, हिम्मत वाला और ऐसी कई सारी फिल्में शामिल है। उन्होंने लगभग 700 फिल्में की है जो एक गिनीज बुक में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है। और अंदाज अपना अपना में उनका जो क्राइम मास्टर गोगो वाला कॉमेडी विलन का किरदार था, उसे कौन भूल सकता है। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ गोटियां। तो ये चंद कुछ बेहतरीन फिल्में और किरदार थे जो इन्होंने अदा किया था। प्रेम नाम है मेरा,
प्रेम चोपड़ा। इस डायलॉग को कौन भला भूल सकता है। अगर हम प्रेम चोपड़ा की बात करें तो वो काफ़ी स्टाइलिश, सुअव और सफिस्टिकेटेड विलन थे। अगर हम उनके अभिनय की बात करें तो उसमें ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं होता था। उनकी जो यूनिक डायलॉग डिलीवरी थी वो कुछ इस तरह की थी जो उन्हें बाकी खलनायकों से एकदम हटकर बनाती थी, और उसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी की भी झलक हुआ करती थी। अगर हम उनकी कुछ अच्छी फिल्मों की बात करें तो उनमें बॉबी, दो अनजाने, नसीब और द ग्रेट गैम्बलर शामिल है। अब हम बात करेंगे कादर खान साहब की। कादर खान एक बहुत ही महान अभिनेता और डायलॉग राइटर थे। उन्होंने कई सारी हिट फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। उन्हें सिर्फ विलन कहना गलत होगा। उन्होंने कई सारी फिल्मों में बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर कॉमेडी रोल्स भी किए थे। वो एक वर्सेटाइल एक्टर थे। उनकी आवाज़ दमदार थी और डायलॉग डिलीवरी का तो क्या कहने। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वो कई बार कई हीरोज़ पर भी सीन में हावी हो जाया करते थे। अगर हम उनकी कुछ यादगार फिल्मों की बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हिम्मत वाला, मवाली, स्वर्ग से सुंदर, इनकलाब, मकसद और आज का दौर उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं। उनकी खलनायकी में ज़्यादातर कॉमेडी की झलक भी हुआ करती थी। फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में जो उन्होंने कॉमेडी विलन का किरदार निभाया था, उसे भला कौन भूल सकता है, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो काफ़ी बढ़िया अभिनेता और विलन थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। दरवाज़ा खुला रखना संतरी, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नंबर प्राण साहब का है। दोस्तों, के.एन. सिंह के बाद प्राण साहब बॉलीवुड के सेकंड जनरेशन विलन थे। उनकी आंखें और दमदार आवाज़ से वो लोगों में खौफ पैदा करते थे, और उन्हें सिर्फ खलनायक कहना गलत होगा। वो एक वर्सेटाइल एक्टर थे जिन्होंने कई बढ़िया फिल्में की और हर तरह के रोल्स किए, चाहे फिर वो कैरेक्टर हो या कॉमेडी हो। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बोलने का अंदाज काफ़ी निराला था। जनता जिसकी दीवानी थी। 70 के दशक में वो इतने लोकप्रिय थे कि कई फिल्मों में उन्हें हीरो से ज़्यादा फीस दी जाती थी। अगर हम उनकी कुछ सफल फिल्मों की बात करें तो उसमें राम और श्याम, कश्मीर की कली, अमर अकबर एंथनी और डॉन शामिल है। 70 और 80 के दशक में उन्होंने अमिताभ के साथ कई सारी हिट फिल्में दी। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। इस डायलॉग को भला कौन भूल सकता है। मोना डार्लिंग, गो गेट मी अ ड्रिंक। लिली, डोंट बी सिली। स्मार्ट बॉय, जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो उसके नीचे मैंने टाइम बम फिट किया है, जिसका रिमोट मेरे हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अजीत उर्फ हमीद अली की। उनके बोले हुए ये डायलॉग्स काफ़ी हद तक बॉलीवुड का एक तकिया कलाम बन चुके हैं। हिंदी सिनेमा के सर्टिफाइड स्मगलर थे वो। उनकी गिनती भी स्टाइलिश, सुअव और सफिस्टिकेटेड विलन में हुआ करती थी। उनके डायलॉग बोलने का एक खास अंदाज हुआ करता था जो उनको दूसरों से काफ़ी यूनिक और हटके बनाता था। वो कभी ज़्यादा चीखते चिल्लाते नहीं थे, बस अपने डायलॉग एकदम शांति से बोल जाते थे और उसका इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त हुआ करता था। यादों की बारात, जंजीर, कालीचरण, राम बलराम, कहानी किस्मत की उनकी चंद बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। कितने आदमी थे। ये डायलॉग शायद बॉलीवुड का आज तक का सबसे बेहतरीन डायलॉग हो सकता है। इस एक फिल्म ने गब्बर सिंह को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया। मैं बात कर रहा हूं अमजद खान की। शोले के बाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छी और कामयाब फिल्मों में काम किया और हर तरह के कॉमेडी और कैरेक्टर रोल्स किए, लेकिन शोले में जो उनका एक इम्पैक्ट और एक प्रभाव जो उन्होंने छोड़ा था वो उनकी बाकी फिल्मों में नज़र नहीं आया। और इसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि शोले अपने आप में एक महान फिल्म थी और उनका जो किरदार था वो हद से ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। इसलिए हर फिल्म में वही किरदार, वही एक्टिंग को वापस करना ये तो पॉसिबल था ही नहीं, मतलब नामुमकिन सी ये बात थी।
एक्चुअली शोले फिल्म का जो क्रेज़ था वो उस क्रेज़ के नीचे दब के रह गए। लेकिन शोले के बाद भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी फ़िल्में की और बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने अच्छा अभिनय और बढ़िया काम किया उन्होंने, और हर तरह के कैरेक्टर और कॉमेडी रोल्स भी निभाए। शोले, लावारिस, हिम्मतवाला, सत्ते पे सत्ता, कुर्बानी, ये चंद फ़िल्में हैं जो उनकी कुछ बेहतरीन फ़िल्मों में शामिल है। मेरे ख्याल से अगर हम बॉलीवुड की पूरी हिस्ट्री अगर निकाल के देखें, तो अमरीश पुरी जैसा महान खलनायक ना कभी आया था और ना कभी आएगा। उनकी दमदार आवाज़, डरावनी आँखें और ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी, ये सब चीज़ें उनके पास थी जो उनको सर्वश्रेष्ठ बनाती थी। मान लो अगर किसी फ़िल्म में 3-4 खलनायक अगर हुआ करते थे, तो उनमें सबसे मुख्य खलनायक वही हुआ करते थे। मिस्टर इंडिया का वो डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ, आज तक लोगों के ज़हन में और लोग उसे याद करते हैं। अपने बेहतरीन अभिनय और रौबीली आवाज़ के दम पर कई बार वो सीन में हीरो पर भी हावी हो जाया करते थे। उन्हें सिर्फ खलनायक कहना गलत होगा, वो एक वर्सेटाइल एक्टर थे जिन्होंने हर तरह के रोल्स किए। मिस्टर इंडिया, घायल, घातक, दामिनी, विरासत, शहंशाह उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।